हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स पर अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे देखिए वीडियो अच्छे कंटेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए मॉक टेस्ट कैसे दें। हम दिल्ली पुलिस के लिए मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं। हम दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है रिसेंटली में, अभी आने वाला है एग्जाम, उसके लिए हम मॉक टेस्ट को किस तरह से अटेम्प्ट करें, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस स्ट्रैटेजी के साथ आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। कुछ मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेके आया हूं मैं, कि जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले दिल्ली पुलिस का जो मॉक टेस्ट हम कैसे देंगे, सबसे पहली बात होगी आप मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस के। दिल्ली पुलिस में 4 सेक्शन आते हैं। जीके पहला सेक्शन आता है जीके, दूसरा रीजनिंग, फिर मैथ, फिर कंप्यूटर। हमारे पास 4 सेक्शन आते हैं। कोई पहला सेक्शन जीके का, दूसरा रीजनिंग का, तीसरा मैथ, चौथा हमारे पास आता है कंप्यूटर। ये 4 सेक्शन हमारे पास आते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। पेपर जो इन्हीं फॉर्म में पेपर आपको आएगा। ठीक है, पहले आपको 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, उसके बाद आपको रीजनिंग आएंगे 25, फिर 15 क्वेश्चन मैथ आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर। ठीक है, देखो अब मैं इसको अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। देखो अटेम्प्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आपको ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। आप सबसे पहले आपको मैथ, आप सबसे पहले स्टार्टिंग जब एग्जाम की आप मॉक की स्टार्टिंग करें, अपने जो एग्जाम देना है उसकी स्टार्टिंग करें, सबसे पहले आप मैथ्स करो, उसके बाद आप रीजनिंग करो, उसके बाद आप कंप्यूटर करो, सबसे आप रिवाइज करो जीके। क्यों, एक तो शेड्यूल है ये वाला। ठीक है, आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न, अगर आपको लगता है कि मैथ के 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन, तो रीजनिंग को पहले प्रायोरिटी दे दीजिए। तो सबसे पहले आप रीजनिंग करो, सबसे पहले आप रीजनिंग करो, उसके बाद आप मैथ करो, उसके बाद आप कंप्यूटर करो, उसके बाद आप जीके करो। जीके हमें आपको आखिरी में करना है, क्योंकि मैं बताऊंगा आप क्यों करना है जीके। क्योंकि आप कहोगे सर हम जीके स्टार्टिंग में कर लेते हैं, बाकी मैथ में कर लेते हैं। देखो अगर आप मैथ स्टार्टिंग में करते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो आप 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन मैथ के आपके आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो 20 से 22 मिनट में अगर आप मैथ को कंप्लीट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे तरीके से शेड्यूल लगा। फिर आपने 30 मिनट रीजनिंग को दिया, जितने हमारे पास बचे मिनट उसको फिर हमने कंप्यूटर दिया, जो हमारे पास 20 से 25 मिनट हमारे पास जो बची है हमने जीके को दी। आप 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है हमारे पास, आप 25 मिनट में पूरी जीके में 2 बार घूम सकते हो। भाई आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, टिक लगाना है। ठीक है, जो आपने पढ़ा आता है टिक लगाओ वरना आ जाओ। ठीक है, आप इन शेड्यूल में से कोई सा भी शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप कोई जो है शेड्यूल, या आपके तो फर्स्ट शेड्यूल मैंने जितने भी मैंने आज तक एग्जाम दिए हैं, जब मॉक टेस्ट करता हूँ मैं, तो मैं आप यही शेड्यूल फॉलो करता हूँ। पहले मैथ, फिर रीजनिंग, फिर कंप्यूटर, फिर उसके जीके, जिसके बाद आती है वैसे दूसरे एग्जाम में तो यहाँ पे इंग्लिश आती है। पहले मैथ, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जीके करता हूँ मैं। कंप्यूटर दिया है उसमें, तो कंप्यूटर हमने पहले लगा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अपना जो मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा कि कितना किस सेक्शन को कितना कितना टाइम हमको देना है, वो अभी आपको मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद क्या आता है, देखो भाई हम अब की बार क्या पढ़ेंगे। अब की बार जो मैंने आपको बताया, अब की हम टाइम नहीं देंगे, किस सेक्शन को हम कितना टाइम देंगे वो हमको बताना है। कौन सा सेक्शन किस लेवल का होना चाहिए, आपको किस टाइमिंग के साथ आप क्वेश्चन को देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने करना है क्या, मैथ। सबसे पहले हम मैथ के पास जाते हैं कि भैया मैथ हमको कितना टाइम मैथ को देना। देखो मैथ के पास जाएंगे तो हमको मैथ को देना है कितना, 22 मिनट। 22 मिनट हमको मैथ को देना है। 22 मिनट में आपको मैथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको ये नहीं है कि आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं है। देखो किसी की कंपेयर नहीं करके जाना है कि वे भैया मान के चलो कोई हमारे साथ वाला बंदा है, वो कह रहे, वो बोल रहे हैं कि मैं 15 क्वेश्चन कर रहा था, तो 15 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए थे। आपसे 15, आपकी तैयारी नहीं है कि 15 क्वेश्चन आप ठीक कर सको, तो आपको कंपेयर नहीं करना है दूसरे से अपने आप को। तो आपके जितने क्वेश्चन मैथ में बनते हैं, आप उतना क्वेश्चन को मैथ में कीजिए। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट आपके लिए क्या आता है, क्वेश्चन को हैबिट, क्वेश्चन को स्किप करने की हैबिट। एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा, देखो जो क्वेश्चन हमारे पास है, 15 क्वेश्चन हमारे पास दे रखे, एक जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मान के चलो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने मान के चलो हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन किए, छठा क्वेश्चन हमारे पास, इस छठे क्वेश्चन पे हम आगे अटक गए, मतलब कि क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो रहा हमसे, हम उसको सोल्यूशन कर रहे हैं तो रोमांस आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को जो है भैया 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट, बस 2 मिनट से ज्यादा आपको इस क्वेश्चन को नहीं देना है। तो आपको इसको स्किप कर देना है, तो बाद में आप इसको, अगर आपको टाइम बचता है तो इस क्वेश्चन को आप करोगे, वरना आप इसको स्किप कर दोगे, मतलब छोड़ दोगे।
ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, स्किप के हैबिटिंग के अकॉर्डिंग आप चलते हो तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से फाइट करने में सफल होंगे। ठीक है भाई, ओके। 22 मिनट तक हम यहाँ पर पहुंचे। इसके बाद 6 क्वेश्चन हमने, छठा हमने क्वेश्चन छोड़ दिया, 7 किया, 8 किया, 9 किया, 10 किया, 10 तक हम पहुंचे, 11 पे जाकर फिर अटक गए। फिर थोड़ा टाइम दो क्वेश्चन को, 1 से 1.5 मिनट, 1.5 से 2 मिनट आप क्वेश्चन को दो। अगर उसमें उस टाइम में हो जाता है तो क्वेश्चन को करो, वरना छोड़ देते हैं। हमने क्वेश्चन छोड़ दिया। उसके बाद हम आगे चले, 12, 13 हमसे हो गए, 14 हो गया, 15 हमसे नहीं है तो 15 अगर टाइम ले रहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। हमने क्वेश्चन को छोड़ दिया तो हमारा क्या हुआ, मैथ सेक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसके बाद आते हैं हम क्या पे, हम इसके बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग का देखो भाई, रीजनिंग में जब टॉपिक आता है, जो रीजनिंग में हमारे पास टॉपिक आते हैं जो हमारा टाइम टेकन टॉपिक होते हैं। एक तो होता है हमें सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, दो टॉपिक तो हमारे पास होगी। एक हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन, जिसमें होता है कि 10 मीटर 10 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा, ये मुड़ा, ऐसे अगर हम इस पर चलते हैं तो होते हैं हमारे पास डायरेक्शन। डायरेक्शन में आ गए, हम डायरेक्शन में चलते हैं तो डायरेक्शन हमारे पास आ चुकी है। हम डायरेक्शन के जो क्वेश्चन है हमारे पास थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। डायरेक्शन वाले हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, ब्लड रिलेशन हो गई। एक आता है पजल वाला क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक ऑपरेशन। जैसे कि कहते हैं ना उसको, अब प्लस को हमने माइनस लिख लिया, माइनस को प्लस, गुणा को भाग, भाग को गुणा, इसको इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग में। उन वाले क्वेश्चन पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 25 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करने हैं। आप ये नहीं है कि आपको 25 के 25 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ऐसा नहीं है भाई। आपको जितने भी क्वेश्चन करो पर 20 प्लस, देखो 20 प्लस अगर आप क्वेश्चन करते हो, 20 प्लस आप क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, 20 प्लस आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं रीजनिंग में। 20 क्योंकि रीजनिंग एसएससी की इतनी हार्ड नहीं आती है, नॉर्मल रीजनिंग आती है, तो 20 प्लस आपको क्वेश्चन करने हैं। 20 से एक भी क्वेश्चन आपको लेस नहीं लेके जाना है, वरना आप एग्जाम में फाइट नहीं कर पाओगे। 3 साल बाद एग्जाम हो रहा है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा कंपटीशन फिलहाल के टाइम पे चल रहा है। ठीक है, तो 20 प्लस आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो 30 मिनट के आपका टाइम है। इसको आप इसमें भी ऐसा ही करना है, जिस क्वेश्चन में अगर आप अटक रहे हो तो उसको छोड़ देते हैं, आप स्किप करो, आगे लेके चलो। ठीक है, तो 20 प्लस आप क्वेश्चन होगी। इसके बाद आप कहाँ पे चलते हैं, इसके बाद हम जाते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर हो गया हमारे पास, हमने मैथ कर दिया, हमने रीजनिंग कर दी, हमारे पास आया भाई कंप्यूटर। कंप्यूटर पर हम पहुंचते हैं। कंप्यूटर हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट एक क्वेश्चन 1 मिनट का होगा। तो भाई कंप्यूटर में क्या करना है आपको, कंप्यूटर में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके थोड़े आपको, अगर आपने कंप्यूटर अच्छे तरीके से पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ते आपको चल जाएगा आंसर कौन सा है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप मिनिमम से मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन आप इसमें करो, 7 से 8 क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो। अगर मैथ की मैं आपसे बात करूं तो मैथ में आपको 12 प्लस क्वेश्चन करने चाहिए, जब 12 या 11 से 12 क्वेश्चन, देखो 11 से 12 क्वेश्चन मैथ में आप करो। अगर आपका मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मैक्सिमम हाई लेवल का मैथ है तो 15 पूरे कर सकते हो वैसे। और इसमें कंप्यूटर में आपको 7 से 8 क्वेश्चन करने चाहिए। तो अगर आपको जो सा नहीं आता है आप उसको स्किप कर दे, आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं भाई। अगर आप तुक्का मारोगे तो पसंद नहीं आता, पक्का 100% है, क्योंकि कंप्यूटर है, किसी का पक्का नहीं होता भाई। ठीक है, इसके बाद ये सेक्शन हमने कंप्लीट किया। इसके बाद आपको क्या कहता है कि तीसरा क्वेश्चन मॉक क्या कहता है कि मॉक टेस्ट देते समय घबराना नहीं है। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं कि जब मॉक टेस्ट देने लगते हैं तो उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो करते हैं कि सर मुझसे तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, मेरे क्वेश्चन नंबर इतने कम आ रहे हैं, सर मेरे नंबर तो 40 ही आ रहे हैं, मेरे तो 50 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो जीके में 10 ही नंबर आ रहे हैं, कंप्यूटर में मेरा एक भी सही नहीं हो रहा, मैथ में मेरे 3 नंबर आ रहे हैं, मैथ में मेरे 2 नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग मेरे 15 नंबर आ रहे हैं, जीके में मेरे 10 नंबर आ रहे हैं। भाई घबराना नहीं है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव रखना है कि आप ये कहो कि सर कि मैं कर सकता हूं, तो भाई आप कर ही सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, ये हमारे पास होगा। जीके का हमारे पास पोर्शन बचा है। जीके में आप 28 मिनट आपके बहुत ज्यादा होते हैं। 50 क्वेश्चन में निकलने के लिए आपको 28 मिनट बहुत ज्यादा, 28 मिनट आधा घंटा आपके पास है। तो आप इस शेड्यूल से लेकर, अगर आप जो मैंने आपको शेड्यूल बताया, अगर आप इस शेड्यूल से लेकर चलते हो तो बहुत क्वेश्चन आपको बहुत ही केयरफुल्ली का पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ते हो तो मुझे क्वेश्चन जितना अच्छे से पढ़ोगे और ऑप्शन को उतनी अच्छे से रीड करोगे तो भाई सीधी मिस्टेक नहीं होगी। वरना ऐसा हुआ क्वेश्चन पढ़ा, लगाया था हमने बी क्वेश्चन सही, आंसर सही था, हमने लगा दिया सी गलत। अगला क्वेश्चन पढ़ा, आंसर ए ठीक था, लगा दिया बी, तो भाई रॉन्ग है। इसको सिली मिस्टेक बोलते हैं। आपको ये नहीं करनी है। ये कैसे आएगी, जितने आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दोगे, जितने अधिक से अधिक आप मॉक टेस्ट दोगे उतना आपको फायदा होने वाला है। तो इसमें कर सकते हैं। जी के लिए आपको बताऊं मैं, देखो जितने भी फेमस पीपल है, जितने फेमस स्थान है, जितने वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं व्यक्ति वे, उसके बाद डांस, मंदिर,
हो गए। इसके बाद जितने यूनेस्को की जो धरोहर स्थल हमारे पास भारत में है वे हो गए। इसके बाद लोक नृत्य है, उत्सव, कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कौन से मेले कहाँ बनाए जाते हैं, इस प्रकार के, कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, ठीक है, जैसे तोड़ो जनजाति होगी मेघालय में निवास करती है, जैसे पहाड़ी होगी भाई नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, डोडा बेटा कहाँ पर है, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है। ये जो आपकी जो रिक्वायरमेंट होते हैं ना, जो मिनिमम से मतलब बेसिक सी जानकारी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए भैया। ये आपके कम से कम 15 नंबर बनाने की जाएगी, 15 नंबर। 50 नंबर आपके ये 50 में से कन्फर्म लेके जाएगी 50 नंबर, ठीक है भाई। और जो हमारे पास जीके में आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल हो गए, अरे भैया कौन सा किस अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है, ये वाले हमारे पास, उनको याद करना आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। इतना आपको टाइमिंग आपको समझ है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आता है कि एनालिसिस। हमने मॉक तो दे दिया है, हमने मॉक दिया, मॉक में अच्छे नंबर, हमारे नंबर कम आए, कैसे आए, क्यों आए। देखो नंबर को क्यों कैसे है, देखो नंबर के लिए हमने इसको एनालिसिस किस प्रकार से एनालिसिस करें। देखो एनालिसिस कैसे करें, नंबर 1 बात है अपने मॉक में क्या गलती की जिससे सवाल आपका गलत हुआ और क्यों गलत हुआ। देखो आपने क्या गलती की है मॉक में जिससे क्वेश्चन आपका गलत हुआ, एक बात। क्यों गलत हुआ आपका, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन को यहां से लेके यहां पे इस प्रकार गलती की है कि क्वेश्चन मेरा ये गलत हुआ है, एक बात। दूसरी बात है कि वीक पॉइंट, जो आपका वीक पॉइंट हमारे पास है, मान के चलो हमारा टाइम एंड वर्क बहुत वीक है, टाइम एंड वर्क वीक होगा तो मैंने क्वेश्चन गलत हुआ, क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे तो टॉपिक को पहले पढ़ो, ठीक है। उसके बाद टॉपिक, कौन सा टॉपिक हमारे पास है, कहाँ पे हमने गलती की है। जैसे मान के चलो हमारे अनुच्छेद के 4 सवाल आए, 4 सवाल में हमसे एक भी नहीं हुआ तो अनुच्छेद हमारा बिल्कुल वीक पॉइंट है, तो अनुच्छेद सबसे पहले अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा वीक पॉइंट है सबसे पहले उस पर काम करना है, ओके। मैथ के और रीजनिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। सवाल गलत हुआ उससे खुद को सोल्व करना है, खुद जो समय, मान के चलो मेरा टाइम एंड वर्क, मान लो टाइम एंड वर्क मेरा वीक है, वीक पोर्शन टाइम एंड वर्क है, तो मैंने 2 सवाल आए टाइम एंड वर्क के, दोनों मुझसे गलत हो गए, दोनों सवाल गलत हुए, तो भाई मेरे से गलत क्यों हुए, मैंने अपने टाइम एंड वर्क पढ़ा तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। प्रैक्टिस करो सबसे पहले, जो आपका टॉपिक वीक है सबसे पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। देखो जितने भी आपको मॉक टेस्ट देगा, मॉक टेस्ट में ऐसा तो है नहीं कि मान के चलो पिछले साल के जितने भी एग्जाम हुए हैं, जिसके दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए उसमें तो रिपीट कर मारेगा, ऐसा तो हो सकता है सारे रिपीट कर देगा, कुछ सवाल नए भी बन के आएंगे। जो मॉक टेस्ट में नया बन के आए उसको अपने नोटबुक में लिखो, उसको देखना नहीं है कि सोल्यूशन कैसे कैसे करना है, उसको अपने दिमाग अपनी बुद्धि से करो कि सवाल कैसे हो सकता है। एक क्वेश्चन को करने के 1 से 2 तरीके सोचो कि हम किस सवाल को कैसे कर सकते हैं। देखो अगर आपकी ये हैबिट बन गई ना, अभी तक बहुत टाइम है, अभी एग्जाम में काफी टाइम है, 14 नवंबर एग्जाम में काफी टाइम है इसको भी, तो इसको अगर आप आपकी हैबिट बन जाती है तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप इस तरीके से करते हो, अगर आप मान के चलो आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने डेली मॉक टेस्ट दी, मॉक टेस्ट में मान के चलो मैथ में आपको 3 क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है, और रीजनिंग में आपको 5 क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 3 क्वेश्चन मैथ के, 8 क्वेश्चन हो, 8 क्वेश्चन को आपने अपने अच्छे तरीके से किया, 8 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया, मुझसे नहीं हुआ, छोड़ दो, कुछ और टॉपिक पढ़ो। दूसरा मैंने टॉपिक स्टार्ट हमने किया, फिर शाम को फिर देखो क्वेश्चन को हुआ नहीं हुआ तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, एक नहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब भी आपसे क्वेश्चन बने, जब आपसे क्वेश्चन, आपका माइंड जो है उस बात को कैच करना स्टार्ट कर देगा तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो आप जब तक आपका एग्जाम होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे, रिपीट में रिपीट आप इतने तरीके से कर पाओगे जितना आपको, मान कर चलो आप क्वेश्चन बेसिक से करने वाले हो तो बेसिक को आप इतने अच्छे ट्रिक मार दोगे, क्वेश्चन को 20 से ज्यादा उठा दोगे कि क्वेश्चन का आंसर मिनटों सेकंड में आंसर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मॉक टेस्ट में जो है जिसके नंबर भाई 40 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, तो आपका जो मॉक टेस्ट का स्कोर है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 60 से 60 होगा, 65 70 इस प्रकार से 75 तक आपका स्कोर चला जाएगा बहुत इजीली तरीके से। एक सिली मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्वेश्चन को खुद से सोल्व करेंगे, मैंने क्वेश्चन जो मुझसे गलत हुआ है उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करेंगे तो आपकी सिली मिस्टेक नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे मिस्टेक की थी, आपका दिमाग जो ऑटोमेटिक कैप्च करेगा वहाँ पे उस बात को। आप देखना कि जब आप क्वेश्चन का आपने मिस्टेक किया, आपने इस क्वेश्चन को अपने खुद से सोल्व किया, तब अगर आप में उस टाइप का क्वेश्चन फिर से मौके में आता है तो आपको, आपका जो माइंड है ऑटोमेटिक कैप्चरिंग करेगा कि यहाँ पे मैंने गलती की थी, तो उस क्वेश्चन को आप सुधार दोगे।
धीरे धीरे अगर आप करते जाओगे तो मुझे लगता है कि आपने अगर 80 सवाल किए हैं, अगर 80 सवाल आपने किए हैं, 80 सवाल में से अगर आपके पहले जो है 20 गलत हो रहे थे, अगर जो मैंने इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो 15 दिन, तो मुझे लगता है कि ये 20 से घटकर मेरे हिसाब से 8 से 10 आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके इसमें ठीक होने हो जाएंगे, 10 पर आ जाएंगे। अगर आप इस मेथड को कंटिन्यू उपयोग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एग्जाम के टाइम तक आप जो मिस्टेक है, आपकी जो सिली मिस्टेक है, आपकी रॉन्ग एक्यूरेसी जो है कम आ रही है, तो एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप जो है अगर आपने 80 सवाल किए हैं, एग्जाम तक जाने तक आपने अगर 80 सवाल किए हैं, तो 80 में से 79 आपके ठीक होंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, जो मॉक टेस्ट आपको दिया गया अब उसके अकॉर्डिंग इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, आप डेली मॉक टेस्ट दो, जो वीक पॉइंट है उसको पकड़ो और उस पर काम करो, तो मुझे लगता है अगर आपने मान कर चलो, मैंने जो है एग्जाम में 95 सवाल किए हैं, तो मेरे 100 में था 95 ही सवाल बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए फाइट कर पाओ। क्योंकि जितना नीचे का एग्जाम होगा, कांस्टेबल लेवल का एग्जाम होगा, उतनी ज्यादा कंपटीशन आपके लिए होगा। ठीक है, जितना आप ऊपर ले जाएंगे तो उतना कम कंपटीशन आपके लिए होगा। हाँ भाई, फॉर्म जो है हमारे पास 22-23 लाख हमारे पास फॉर्म भरे जाते हैं, तो सिलेक्शन कितने का होना है? 7,500 की वैकेंसी है, इतने का ही सिलेक्शन होना है। तो आप खुद देख लो कि आप कहाँ पर इसको स्टैंड करते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको जितना मैंने आप इतना बताया तो आज इतना आपके लिए काफी होगा। इससे अगर आज आपको डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप कहोगे सर आपने एक मॉक टेस्ट की इतनी बड़ी वीडियो बना दी, समझ में तो कुछ आ नहीं ना। ठीक है, तो जितना मैंने आपको बताया था, अगर आप इतने तरीके से इस मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे तो मुझे लगता है कि आपका मॉक टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से नंबर इंक्रीज होंगे आपके। ठीक है, सिली मिस्टेक कम होगी, आपकी जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, आप मुझे लगता नहीं है कि आपको इससे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है, तो आप बहुत समझदार बच्चे हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि आप इतनी अच्छे तरीके से पढ़ो कि दिल्ली पुलिस में आपकी एक सीट पक्की जरूर हो जाएगी। ठीक है भैया, तो मुझे लगता है कि अब डाउट नहीं बचा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ठीक है भैया।